हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो जो अपनी लास्ट पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 16.2 अपनी एक्सरसाइज है उसको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम 16.3 से संबंधित उदाहरण और उसमें जो भी है सूत्र उनसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो है 16.3 उसमें हमें पढ़ना है शंकु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? शंकु। देखो 16.1 में हमने पढ़ा था घन और घनाभ। ठीक है, 16.2 में हमने क्या पढ़ा था? बेलन। ठीक है, उसमें भी घन और घनाभ से पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद फिर हमने बेलन, तो बेलन और खोखला बेलन, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तीनों चीज निकाली थी। तो ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। ठीक है, तो देखो शंकु होता क्या है। शंकु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं? कॉन। तो देखो कॉन क्या होता है ना, तुमने वो देखा होगा, आइसक्रीम का कॉन आता है ना, आइसक्रीम खाई होगी ऐसा, है ना, ये इसे कॉन बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं इसे कॉन? इसके आकार के कारण, है ना। शंकु आकार है इसका। कैसा आकार है? शंकु। तो शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन, है ना। तो वो ऐसा होता है ना, पर हमें जो अब हम करेंगे उसमें बस इसको कैसा लिख देंगे, ऐसा उल्टा बना देंगे। ठीक है, ऐसा। ये क्या है? कौन है, कौन आकार। कैसी आकृति है? कौन की आकृति है। तो अब हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन, ठीक है, तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, और वो कैसे कैसे होते हैं देखो। वही शंकु है तो नीचे क्या है? वृत्त है। भाई शंकु का आकार तुमने वो आइसक्रीम देखी है, उसके ऊपर की कैसी होती है? वो ऊपर से तो वृत्तीय आकार का होता है उसमें। तो जब भी वृत्त होता है तो पाई का तो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुमने वो देखी होगी वो जोकरों वाली टोपी, या फिर जो अपन बर्थडे में छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं ना वो टोपियाँ, वो सब कैसी होती हैं? कौन के आकार की होती हैं, शंकु ही होती हैं वो सब। ठीक है, तो उनको पहनते हैं तो नीचे उसमें क्या होता है? बाहर तो एक वृत्त होता है और वो ऊपर से कैसी होती जाती है? सुकड़ती जाती है ना, कुछ इसी आकृति की। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ वृत्त है तो यहाँ क्या होगी? एक त्रिज्या भी होगी। क्या होगी? त्रिज्या। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी? ऊंचाई। क्या होगी? ऊंचाई। इसको बोलते हैं h। और अब ये जो है इसको बोलते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। l से लिखते हैं इसे। किससे लिखते हैं? l से। ठीक है, वही त्रिज्या और ऊंचाई तो है ही। यहाँ एक नई चीज आ जाती है l। क्या आती है? नई चीज l, जिसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो देखो इस तिर्यक ऊंचाई को कैसे निकालते हैं? या तो तिरछी ऊंचाई बोल दो या तिर्यक ऊंचाई बोल दो। तो देखो ये है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो देखो ये जो चित्र बन रहा है ये देखो कैसे बन रहा है। ये तो है ऊंचाई, ये है त्रिज्या और ये है ये वाला l। तो देखो ये कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखो ये तो है l, ये है r और ये है h। अगर हमें l निकालना है तो क्या करना होगा? लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़कर उसका अंडर रूट, है ना। पाइथागोरस प्रमेय में हम इसको पढ़ चुके हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय, इसी से इस l का मान निकलेगा। अगर नहीं दिया है तो, दिया है तिरछी ऊंचाई जब तो ठीक है। अगर तिरछी ऊंचाई की जगह केवल क्या दिया गया है? ऊंचाई दी गई है, तो उसे हम कैसे निकाल लेंगे? l को h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर करके उसे हम निकाल लेंगे। देखो वही पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। कैसा? समकोण त्रिभुज। तो ये तो है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो कर्ण निकालना है तो इस पर क्या लगा देंगे हम? अंडर रूट। क्या निकाल देंगे? अंडर रूट। तो देखो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस में
आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, ये क्या बन गया अपना, ये बन गई अपनी तिर्यक ऊंचाई। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखो ये नीचे वृत्त है, तो वृत्त है तो क्या आएगा पाई, फिर एक होती है इसमें त्रिज्या और एक होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई। तो पाई का गुना त्रिज्या से और तिर्यक ऊंचाई से कर देते तो क्या निकल के आ जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो इसमें ना 2 पाई आर नहीं करेंगे, देखो 2 पाई आर कब करते थे हम, जब ऐसी शेप होती है ना, क्योंकि इसमें तो क्या है ये एक ही सीध में है ना कि भाई ये इसका क्या हो गया परिधि हो गई, परिधि का गुना एच से कर दो जब तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और किसके इसके क्षेत्रफल से एच का गुना कर दो तो आयतन निकल जाता, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में थे। लेकिन यहाँ क्या है, देखो ये जो इसका आकार है वो कम होता जा रहा है, यहाँ ज़्यादा है, जैसे 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 ऊपर जाएंगे ना तो इसका आकार क्या हो जाएगा, वो कम होता जा रहा है ना। तो इसलिए हम इसमें कैसे करेंगे, केवल पाई आर एल से। अब बात करते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम जैसे उनमें होता था, ये तो आएगा ही आएगा पाई आर एल। अब इसमें ये जो नीचे वाला है ना इसको और जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन यहां भी ये किससे जुड़ेगा, पाई और आर ही जुड़ेगा, है ना, 2 पाई आर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर क्या नहीं है, एक वृत्त नहीं है, ठीक है, केवल नीचे ही नीचे है, और जो भी ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए केवल पाई आर का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो पाई आर पाई आर, और इसमें एक चीज और आ जाएगी, देखो कौन सी चीज, जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई का हम इसमें और इस्तेमाल करते हैं, पाई आर एल और पाई आर। तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे देखो उसका निकालते थे ना बेलन का, ठीक है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते थे हम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वही है 2 पाई आर एच, और जब भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे तो ये वृत्त और ये वृत्त इसमें क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई कॉमन ले देते थे, 2 पाई आर क्या बच जाता था, एच प्लस आर, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें ये तो क्या है, इस बगल ये जो है ना इसकी ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल। अब ये जो नीचे वाला है, नीचे तो क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर से। किससे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर से। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम ना, परिधि नहीं निकाल रहे, तो भाई क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो उसका क्या है वक्र पृष्ठ है वो तो हो गया पाई आर एल, और जो नीचे वाला वृत्त है वो हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर यहां से बचेगा एल और यहां से बचेगा आर। चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, चाहो तो समझ के भी कर लो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और फिर नीचे का जो हिस्सा है वो एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सीधा सा है ना। फिर चाहो तो फिर इसको ऐसे याद कर लो, पाई आर एल प्लस आर। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है, देखो 1/3, ये जो शंकु होता है ना, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। कौन सा होता है, तीसरा हिस्सा, यानी थर्ड। यानी कि देखो बेलन का जो है ये क्या है, बेलन है, ठीक है। इसमें से देखो अगर हमें शंकु बनाना है इसी आकृति का, तो ये कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा।
कटेगा नहीं कटेगा? तो देखो 3 शंकु बन गए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, है क्या नहीं है? तो ये जो हिस्सा है इस बेलन का कौन सा हिस्सा है? तीसरा हिस्सा है। कौन सा है? तीसरा हिस्सा। तो इसलिए किसके आयतन में? बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दो तो किसका आयतन बन जाता है? शंकु का आयतन बन जाता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसमें 3 फॉर्मूले हैं और एक ये एल निकालना है ना। एल निकालना तो तुम पता ही है, किससे निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये सारे फॉर्मूले तुम लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। केवल 3 ही फॉर्मूले हैं, पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस प्रश्नावली में जितने भी क्या थे सूत्र थे ना वो मैंने लिखा दिया। अब तुमको क्या करना है? इन सब सूत्रों को एक साथ एक पन्ने पे लिखना है, ठीक है, और उनको याद कर लेना या कहीं भी ऐसे चिपका लेना जहाँ दीवार पे, जहाँ से घुसते निकलते हो तो उनको देखते रहना। वो 2 दिन में अच्छे से सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। हो गए हो तो अच्छी बात है, नहीं हुए हो तो उनको एक पन्ने में साथ में लिख जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो ये हो गए अपने शंकु से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो कंप्लीट। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल पहला। तो देखो उदाहरण जो है इसमें वो कह रहा है कि एक शंकु का आधार का व्यास 12 मीटर है। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 12 मीटर, ठीक। तो हम यहीं से त्रिज्या निकाल लेते हैं साथ की साथ ही। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 12/2 6 मीटर, ठीक। फिर साथ में हमें दिया गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट में L बराबर दी गई है 10 मीटर। कितनी दी गई है? 10 मीटर। और निकलवाया है हमसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी अभी हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था, पढ़ा था, वो सूत्र इसमें सीधा सा लगा देना, कुछ भी नहीं करना। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर प्लस एल, है ना। या फिर हम कैसे भी निकाल सकते हैं, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया? आर प्लस में एल या एल प्लस आर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 22/7 गुना में त्रिज्या है 6 और 6 प्लस में 10 बराबर हो जाएगा कितना? 16। तो 22/7 गुना 6 गुना में 16, ठीक। अब इनका क्या कर लो? गुना कर लो और आपस में इनको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो देखो 22 का गुना कर देते हैं 6 से, तो 132 गुना 16 गुना में 7,
7 से काटने की कोशिश कर लेते हैं, किसी को पॉइंटों में आना है आंसर तो, है ना। तो या तो इन दोनों का गुना करके भाग दे दो, चाहो तो सीधा दे दो, चलो और गुना करके भाग दे दो, कैसे ही कर लो जैसे तुम्हारी इच्छा। 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 49 50 51, 5, 16 एकम 16 और 5 21, 12 आ गया। इसमें 7 से भाग दे देते हैं, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो देखो 7 तिया 21, उतार लिया 1, भाग टूटेगी 0 0, 7 एकम 7, फिर 2, तो कितना बच गया 5, तो ये आ जाएगा 7 7 7 49, तो आ जाएगा 301.7। कितना आ जाएगा 301.7, और अगर और भागे दोगे तो इसमें आ जाएगा 1। मीटर है तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। सिंपल सा उदाहरण है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा क्या लगा दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। उदाहरण 2, दूसरा उदाहरण है इसमें, यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का व्यास दिया गया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है, नहीं, शंकु का व्यास दिया गया है। शंकु का व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 35/2, 17 दूनी 34.5, तो ये आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है, ये दिया गया है 2035 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है, पाई आर एल, ऐसे ही निकालते आए अब तक हम, है ना। उसमें तिर्यक और ऊंचाई निकालते थे, इसमें तिर्यक ऊंचाई, वही सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये 2035 है, अब पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर हमें दिया गया है 17.5, एल हमें निकालना है, तो एल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 7 इधर जाके गुना में होगा और इन दोनों का इसमें भाग जाएगा। तो देखो L बराबर 2035/22 गुना 17.5 गुना में 7, कितना आ गया 7। तो देखो 7 से 17 को काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, देखो 7 दूनी 14, बच्चा 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 5, तो 7 पंजे 35, कितनी बार कट गया 2.5 बार, यानी ये कितना है 2.5, तो 22 दूनी 44 और 45 55 आ जाएगा नीचे, इन दोनों का गुना करने पर कितना आ जाएगा 55, 2035 गुना में 55, इनका गुना कर लेना तो है ना, 55 ही आएगा। देखो 22 का गुना 2 से करेंगे तो 44, फिर ये बचा 0.5, तो 0.5 से करेंगे तो 11, 44 और 11 55। अब इसको काट दो, 11 का भाग दे के देखते हैं ऊपर देखो जाता है कि नहीं जाता। 11 एकम 11, बचा कितना 9, तो ये हो जाएगा कितना 93, तो 11 अट्ठे 88,
88 में ये गए 5, कितना बच गया 5, तो 11 पंजे 55 और ये आ जाएगा 11 पंजे 55। अब 5 से इसको काट देते हैं तो ये आएगा 5 तिया 15 बचे 3, 5 सत्ते 35। तो कितना आ गया L बराबर अपने पास आ गया 37 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, जैसे अब तक करते थे, आर निकालना होता था तो हम वो फॉर्मूला लगा देते, जो दिया गया उसको इधर रखते थे, पश्चातांतरण कर देते थे और उसका ही गणना कर देते थे। सेम वही है, पाई आर एल हमें दिया गया है 2035, आर का मान हमारे पास है, पाई हमें पता है, एल निकालना है तो इनका इधर पश्चातांतरण कर देंगे एल छोड़ के, और इन सब की जब गणना करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3, एक शंकु का आयतन इतना है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे जैसे अभी किया था ना, बस ऐसे ही अब आयतन की जगह पिछली बार क्या दिया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब क्या दिया गया है हमें आयतन दिया गया है। तो देखो ऊंचाई दी गई है शंकु की 9 सेंटीमीटर, 9 ही दी गई है ना, 9 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन आयतन कितना दिया गया है हमें, आयतन दिया गया है 16,632 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किस में होता है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, हम सबको पता है जब भी आयतन होता है वो क्यूब में ही होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है आधार की त्रिज्या। क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला मैंने सूत्र तुम्हें लिखाई दिया, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16,632। ठीक, अब वही आर को छोड़ के सबको इधर पश्चातांतरण कर देंगे। पहले इनका मान लिख लेते हैं, 1/3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना में 9। तो देखो इसको 9 का तो काम यहीं से कर देते हैं, 3 रह गया है, कितना रह गया केवल 3, तो 16/3 है ना, ये तो कट गया 3। तो देखो ये 7 तो आएगा गुना में और 22 गुना 3 आएगा भाग में। ठीक है, और आर स्क्वायर हम इधर ही छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 16,632 गुना में 7 बटे में 22 गुना में 3। ठीक, देखो काट के देखते हैं, पहले 11 से काट के देखेगा, 11 एकम 11 13, 11 से कट जाएगा। देखो 11 एकम इधर लिख देता हूँ, 11 एकम 11 बचा कितना 5, तो 11 पंजे 55 बचा 1, 11 एकम 11 बचा कितना 2, तो 11 दूनी 22। ठीक है, और ये कट गया कितनी बार 2 बार। ठीक है, अब इस 2 से फिर इसको काट देते हैं। ठीक है, चाहे तो चलो अब मैं अलग लिख देता हूँ इसको 7, और ये हो जाएगा 6 का चला जाएगा कि इसमें 6 दूनी 12 बचेगा 3, चलो 6 से इसका गुना कर लेते हैं, 3 दुगुना 6। अब 6 से इसको काट देते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 बच्चा कितना 3, तो 6 पंजे 30 बच्चा 1 और 6 दूनी 12, गुना कर देते हैं किससे
7 से, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14, 7 पंज 35 और 1 36, 3 7 दूनी 14 और 3 17। कितना आया अपने पास? अपने पास r स्क्वायर आ गया 1764। कितना आ गया? 1764। तो देखो इसका अब हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो देखो रूट निकालना मैंने तुम सबको सिखा रखा है, एक बार फिर से हम इसका रूट निकाल के देखते हैं। देखो 1764, पीछे से 2 और 2, ठीक है। तो देखो किसका भाग दें? 2 का नहीं जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले भाग देते हैं किसका? जो ऊपर क्या जाए? कंप्लीट। और क्या बचे? केवल एक नंबर ही बचे, ठीक है। तो इस कंप्लीट में देते हैं एक बार में ही, ठीक है। तो 4 का देते हैं। किसका देते हैं? 4 का, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 है ना। अपन भाग उसी हिसाब से देते हैं कि उसका स्क्वायर बने। तो देखो कितनी बार गया? 4 बार गया। कितना बचा? 16, ठीक है। अब 1 बचा और कितना उतार लिया? 64, ठीक है। तो देखो ये कितना है? 164। अब हम क्या करेंगे? जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना ही उसमें नीचे यहाँ, जैसे देखो ये तो है 4, अब इतना ही हमें यहाँ रखना है और इतना ही हमें यहाँ रखना है। ये हो जाएगा कितना? 4 और 4 8 हो जाएगा ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 4 ये हो जाएगा 8, ठीक। तो देखो 8 अब यहाँ रखें अपन कितना? 1 और यहाँ रखें 1, जब तो कितना आएगा? 80, 1 का 81 आ जाएगा। अब यहाँ हम रखते हैं 2 और यहाँ भी हमें कितना रखना होगा? 2। तो अब इनका गुना करते हैं। 82 × 2, 2 टूट जा, 4 और 16, तो कंप्लीट चला गया। 82 का कितनी बार? 22 बार, तो 1640। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? r आ गया 42 क्या है? सेंटीमीटर, ठीक। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, r बराबर 174 इसका अंडर रूट, देन r बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई? r, ठीक है। और देखो अगर और कुछ अगर ऐसे नहीं है ना, तो देखो हम क्या कर सकते हैं? इसके यहाँ से गुणनखंड करके भी हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी क्या निकाल सकते हैं? अंडर रूट निकाल सकते हैं। देखो कितना है? 252 गुना में 7 है। कितना है? 252 गुना में 7। तो देखो इसको अगर हम तोड़े ना तो ये हो जाएगा 36 गुना 7। देखो दूसरे तरीके से ये है 252 गुना 7। अब हम इसको तोड़ दें 52 को के 7 आ जाए तो वो क्या होगा? 36 गुना 7 कितना होता है? इतना ही होता, करके देखो 36 गुना 7, 56 36, 6 7 42 का 2 का हासिल लगी 1, 7 या 1 मतलब हासिल लगी 4, 7 या 21 और 4 25, कितना आ गया? ये आ गया। और अपने पास 1 7 है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो देखो 36 का तो हो जाएगा 6 और 2 7 में से आ जाएगा 1 7, 6 7 42, ठीक है। चाहे तो ऐसे निकाल लो, चाहे तो ऐसे। वैसे ऐसे निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ऐसे निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 4। किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 12:5 है और आयतन हमें दिया गया है कितना? 25/12 घन सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं जैसे अब तक हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं हम, है ना।
माना शंकु की त्रिज्या बराबर, जितना अनुपात दिया गया है त्रिज्या का उसमें x से गुना कर देंगे। तो देखो त्रिज्या का अनुपात कितना है 5, तो हम इसमें x से गुना कर लेते हैं 5x सेंटीमीटर। और ऐसे ही माना शंकु की ऊंचाई बराबर, इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है हमने 12x सेंटीमीटर। ठीक है, और आयतन हमें दिया गया है, आयतन हमें दिया गया है 25/12 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही जैसे अब तक करते आए, आयतन का सूत्र लगाएंगे, उसमें त्रिज्या की जगह तो 5x, ऊंचाई की जगह 12 और बराबर में इसको रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे और x का फिर इनमें गुना कर देंगे, तो शंकु की ऊंचाई और ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर दिया गया है 2512। सबका मान रख देते हैं, 1 गुना 3 22/7, r अपने पास है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर गुना 12x। ठीक है, बराबर में दिया गया है 25/12। अब इन सबको उधर भेज देते हैं। देखो ये दोनों तो जाएंगे ऊपर गुना में और ये तीनों आएंगे नीचे भाग में। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है, x का मान निकालना है। किसका मान, x का। तो देखो अभी हम केवल इनको छोड़ के उनका ट्रांसफर करते हैं, इनको हम एक बार यहीं छोड़ते हैं। देखो 25x स्क्वायर गुना में 12x बराबर 25/12 गुना में 7 गुना में 3/22। ठीक है, अभी हमने केवल क्या किया है, उनका पश्चान्तरण कर दिया, उनको अभी एक बार हम उधर ही रख लेते हैं। तो देखो इनको हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी देखो ये दोनों किस में हैं, x में है, और इनमें दोनों में आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना। तो देखो हम क्या करते हैं, इनका भी आपस में गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको और तुम सरल करना चाहो ना, तो देखो मैं इस 3 को इस 12 से यहाँ काट देता हूँ, तो केवल क्या बचेगा 4x। ठीक है, हम इसको इतना सा और सही कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो देखो यहाँ से तो ये 3 गायब हो गया और यहाँ अपने पास बच गया ये 4x। अब देखो 25 चौका 100 x क्यूब, x गुना x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब। ठीक, अब देखो ये कितना है अपने पास, देखो 22, इसमें अगर 7 को 22 से काट भी दें तो हमें पर देखो पहले देखते हैं 11 का भाग जाता है क्या इसमें, 11 दूनी 22 बचा 3 31, कितना आ रहा है 31, तो 11 दूनी 22, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं कितनी बार, 3.14। ठीक है, अब देखो ये गुना में है ना 100, तो उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। देखो उधर अपने पास बच रहा है 25/12 बटे में 3.14। ठीक है, अब मैं 100 को इधर ले जाता हूँ, तो x क्यूब बराबर 25/12 बटे में 3.14 गुना में 100। ठीक है, बराबर 25/12 बटे में ये 314 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 314। अब इसको काट लेते हैं हम। ठीक है, 25/12 बटे में 314। ठीक है, तो देखो किससे काटें, 2 से काटेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और कोई बड़ा नंबर देखते हैं जिसका भाग इसमें जा रहा हो। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 से काटते हैं तो 8 तिया 24, 6 7 बचेगा, 8 चौक 32, 8 45, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9
तो नहीं, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक बार तो 2 से ही काट लेते हैं। चलो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बच्चा 1, यहाँ 2 पंजे 10 और 6, ये हो जाएगा 1, 5 और 7। ठीक है, अब देखो 7 का ऐसा नंबर देखते हैं हम। देखो जो 7 का गुना जिससे करें तो क्या आए, 6 आए। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56। 56 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है पीछे। तो 8 से गुना करके देख लेते हैं सीधा ही। किसका, इसका गुना 8 से करके देखते हैं। तो देखो 8 7 56 का 6, क्योंकि यहाँ ऊपर 6 है तो हमें 6 देखना था। तो 8 से 56 पे 6 आ रहा, हासिल लग गई 5। तो 8 पंजे 40, 45 का 5 का हासिल लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12। कितना आ गया, 12 से 56 आ गया। कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। ठीक है ना, सीधा ही देख लेते हैं एक बार गुना करके कि 8 से ही जब ही 6 आ रहा है लास्ट में। तो देखो एक्स क्यू का मान अपने पास आ गया कितना, 8। कितना आ गया, 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब रूट यानी कि 2। तो अपने पास क्या आ गया, x का मान आ गया 2। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है सबको, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, x का मान आ गया तो हमारे पास क्या है, त्रिज्या बराबर कितनी होगी। देखो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 12 गुना 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमसे जो निकलवाई है वो क्या निकलवाई है, तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई निकलवाई है, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होता है, ये तो इसका मतलब है L। तो L बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर का अंडर रूट। तो L बराबर 10 का स्क्वायर 100 गुना 24 का स्क्वायर। तो 24 गुना 24 करके देखो कितना आता है। तो जब भी हम 24 गुना 24 करेंगे तो कितना आएगा, अपने पास आ जाएगा 576। कितना होता है 24 गुना 24, 576 ही होता है क्या। एक बार करके इसको चेक कर लेना ना कि 576 ही होता है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। ठीक, इनका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब इनको जोड़ देते हैं, L बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 676 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका, 676 का। जैसे अभी अभी हमने अंडर रूट निकाला था ना, ऐसे ही अभी हम फिर इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। देखो याद इतने ज़्यादा तो याद होते नहीं है सबको। तो देखो अंडर रूट निकालना फिर से एक बार बताता हूँ, कितना है 676। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाते हैं, एक ये और एक ये, यहाँ कितना आएगा 0। तो सबसे पहले ऐसे का भाग देते हैं जिसका क्या हो रहा हो, स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए भाग देंगे किसका, 2 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 0, 4 बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, ये 2 है तो इसमें भी प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, जहाँ यहाँ जाता है उसको यहाँ ऐड कर देते हैं। अब 4, तो देखो एक बॉक्स बनाओ इधर और ए बॉक्स बनाओ इधर, दोनों में एक ही नंबर आना चाहिए। तो देखो 2 रखेंगे तो कम हो जाएगा, 3 रख के देखते हैं, 43 इंटू 3 तो ये भी कम हो जाएगा। 5 रख के देखते हैं, दोनों जगह क्या रखते हैं 5। तो 45 इंटू 5, 5 रख दिया, 55 25 को 5 को हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22, 225, ये भी कम है। 6 रखते हैं, दोनों जगह क्या रखते हैं 6, 46 गुना 6, 6 गुना को 36 को 6 को हासिल लगी 3 और 6 चौक 24, 25 26 27, कितना आ गया 276। कितनी बार, 6 बार। तो इसका जो है अंडर रूट कितना होगा 26। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना इसमें ऊंचाई नहीं निकलवाई है, तिर्यक ऊंचाई निकलवाई है। क्या निकलवाई है,
तिर्यक ऊंचाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार तो त्रिज्या और ऊंचाई निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ऐसे मत करना कि इन सबको ऐसे ही पश्चातांतरण कर दो, इन दोनों का गुना करना, क्योंकि ये एक्स एक्स में ना, तो इन दोनों का गुना करना, फिर इनका इधर पश्चातांतरण करना। ठीक है, तो यहां से एक्स क्यू का मान आया 8, तो एक्स कितना हो जाएगा अपने पास 2, इस 2 का मान यहां और यहां रखा, तो अपने पास कितना आ गई, त्रिज्या तो आ गई 10, ऊंचाई अपने पास आ गई 24। तो देखो त्रिज्या आ गई और ऊंचाई आ गई, तो तिर्यक ऊंचाई का मैंने सीधा सीधा सही तुम्हें फॉर्मूला लिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4। तो अब देखो इसका लास्ट उदाहरण है, इसमें 5 ही उदाहरण है ना, तो अब लास्ट उदाहरण हम एक बार और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5। देखो एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है। देखो एक शंकु आकार बनाते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई है कितनी है, 14। ठीक है, ऊंचाई दी गई है, हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, किसका, आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है ना, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, ये भी पॉइंटों में दिया गया है, 0.5 मीटर स्क्वायर। यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो इस कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें करना क्या है, टेंट है ना, जो टेंट, उसकी जो क्या है चौड़ाई दी गई है हमें 1.4, तो हमें उसकी लंबाई निकालनी कि उस पर कितना उसको ऐसे लपेट के बनाया हुआ है। तो देखो हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जितनी भी हमें उसकी चौड़ाई दी गई है उसका भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, लंबाई। देखो होता क्या है, जैसे ये शंकु है, मतलब मान लो ये कोई ऐसी आकृति है और इस पे सब पे कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो कपड़ा कितना लगा होगा, जितनी उसकी यहां से यहां तक ये जो वक्र पृष्ठ है उतना ही तो कपड़ा होगा। और मान लो कपड़ा की लंबाई वो है ना टुकड़ों में, ऐसे नहीं है एक ही पूरा, उसकी केवल हमें लंबाई दी गई है यहां से यहां तक, और उसे ऐसे लपेट के बांधा गया है, ऐसे ऐसे, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, अब जैसे देखो इस कपड़े को अगर हम खोलेंगे तो ये कपड़ा कैसे निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, किस आकार का, आयत आकार का। कैसा निकल के आएगा, आयत आकार का। ठीक है, तो देखो जैसे हमें इसकी लंबाई मान लो x दी गई है और ये हमें 1.4 दिया गया है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें किसका, इसका भाग दे देंगे, उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। भाई ये कपड़े को जब खोलेंगे ना तो वो इस आकृति का निकल के आएगा, तो हमें क्या करना है, इस आकृति की लंबाई निकालनी है, चौड़ाई हमें दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम उसमें 1.4 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो हम यहां से निकालेंगे, पहले सबसे पहले बात करते हैं शंकु का क्षेत्रफल। नहीं, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 14 मीटर। आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या निकालनी है तो वही पाई आर स्क्वायर बराबर 0.5, 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 346.5, 7 का तो गुना और 22 का भाग, आर स्क्वायर बराबर बटे में 22। ठीक है, तो देखो काट दो, 2 से काट देते हैं, किससे काट देते हैं, 2 से, तो 2 एकम 2, 7 14, 3
ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ ही 2 एकम 2 बचा 1 5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 11। अब 11 का भाग दे के देखते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। 11 एकम 11 बचा 6, तो 11 पंजे 55, तो 5 और 3 8, यहाँ जाएगा 11 7 77। 11 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3.25 गुना 7 बटे में 11, ठीक है। 11 एकम 11, ठीक है। कितना बचा 6, ये हो गया 63। तो 11 पंजे 55, कितना 55, तो ये कितना बचेगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 82। तो 11 7 77, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 11 7 77, ठीक है। तो कितना था यहाँ 82 था, तो 3 और 2 5 बचेगा, 11 5 55। गुना कर देते हैं किससे 7 से। तो आर स्क्वायर बराबर 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, ये हो गई 5। फिर 7 पंजे 35, 35 और 5 40, 0 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये आ जाएगा 110.25, किसका मान आर स्क्वायर का। तो हमें किसका निकालना है, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकलवाना ये लंबाई। क्या निकलवाइए, लंबाई, ठीक है। तो देखो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये अपन ने एक बार और गुना करके देखते हैं कि इनका सही आ रहा है क्या। हाँ 110.25, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, वही चाहो तो इसको ऐसा भी छोड़ दो, क्योंकि हमें एक्चुअली में इसमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आर स्क्वायर तो अपने पास है ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टेंट की तिरछी यानी एल। तो देखो आर स्क्वायर ही काम में आना है उसको, तो हम आर स्क्वायर, देखो यहाँ से वैसे आर भी निकालेंगे ना हम, तो कितना हो जाएगा अपने पास आएगा 10.25, ठीक है। 10.25 गुना 10.25 कर लेना, कितना आ जाएगा 110 यानी 10.25 नहीं 5, यानी 10.50, ठीक है ना। तो देखो 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, है ना। फिर 10 का गुना किससे करेंगे, मतलब 10 गुना 10 हो जाएगा, वो तो आ जाएगा 100, फिर उसका 100 का, फिर उसमें क्या हो जाएगा और पॉइंट है ना ये, तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट और 25 उसमें और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालनी है, पहला अब निकाल लेते हैं हम एल। क्या निकाल लेते हैं, एल। तो एल कैसे निकालते हैं, वही आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर रूट। आर स्क्वायर तो अपने पास है ही, कितना है 110.25, सीधा ही यहाँ से यूज ले लेते हैं इसको, ठीक है। और एल अपने पास है 14 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 13 का होता है कितना 169 169, और 14 का होता है 196, कितना होता है, इनको जोड़ दो, देखो ये हो जाएगा 6 9 और 1 10 2 और 1 3.25 अंडर रूट। अब उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो L बराबर कितना आएगा अपने पास, देखो 306.25, कितना है 306.25। तो देखो जैसे अपन ने पहले निकाला था ना, ऐसे ही निकालते हैं इधर 306.25। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले जाएगा कितने का, एक का, एक एकम एक, ठीक है। तो यहाँ इसमें एक जोड़ देते हैं और यहाँ एक बचेगा कितना 2। तो देखो ये तो हो गया 2, यहाँ बचेगा 2, उतार लेंगे कितना 0 और 6। अब एक नंबर ही यहाँ आएगा और एक नंबर ही यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो 2 का गुना करते हैं किससे, देखो 5 25 पंजे 25 पंजे 125 नहीं जा रहा, 6 7 रख के देखते हैं, 27 गुना करते हैं 7, तो 7 7 49, कितना हो गया 7 7 49 का 9 का हासिल लगी 4
7 दूनी 14 और 4 18। अगर 8 रख के देखते 28 गुना 8 तो 8 8 64 का 4 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ज़्यादा हो जाता है ना। 8 रखते तो क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने कितने रखा है, ये रख दिया। ठीक, तो देखो कितना होगा, माइनस करते हैं। 16 में से 9 गए तो 7, ये हो जाएगा 19, बचेगा कितना 1, और उतार लेते हैं अब कितना 25। यहाँ गया था 7 पहले, अब यहाँ लगा देते हैं 1 पॉइंट। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, 27 और 7 हो गए कितने 34। ठीक है, अब एक ही नंबर यहाँ रखो और एक ही नंबर यहाँ रखो, तो ये 1725 है, तो 5 और 5 रख के देख लेते हैं कितना होता है, इतना ही होता है 1725। तो कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एल का मान। ठीक है, ये जो छोटी छोटी गणना है ना, ये बहुत दिक्कत करती है ना, बस इसलिए तुम्हें ये अच्छे से निकालना आना चाहिए, है ना। ये इसलिए मैं निकाल रहा हूँ तुमको, ताकि तुम्हें ये याद आ जाए वापस और तुम और सीख सको। ठीक है, तो L का मान अपने पास कितना आ गया 17.5। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, ये इधर छोड़ देता हूं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला है अपने पास पाई आर एल, 22/7 गुना आर अपना आ गया 10.5 गुना ये है अपने पास 17.5। 17.5 से 7 कट जाएगा, देखो 7 दूनी 14, बचा 3.5 बार। ठीक, पहले भी हम इनका गुना कर चुके हैं। देखो 22 का गुना 2 से 44 और 11 कितना होता है 55। 55 का गुना करना है 10.5 से। किसका गुना करना है, 55 का गुना करना है 10.5 से। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 577.5। इनका गुना कर लेना, 577.5 क्या है, ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये तो आ गया अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें उसमें पूछा गया था कैनवास की लंबाई पूछी थी। क्या पूछी थी, कैनवास की लंबाई। तो देखो ये जो आया है ना कितना, ये एक्चुअली में उस कपड़े का क्षेत्रफल है, जो उस कपड़ा उस पर लगा हुआ है ना, ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये तो अपने पास दिया गया है 1.5, ये हम मान लेते हैं x, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया निकल गया कितना 577.5, और हमें ये x निकालना है। तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होता है क्षेत्रफल 577.5। अपने पास चौड़ाई दी गई है 1.5, लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे किसमें, इसमें 577.5 में 1.5 का भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो लिख तो मैं उधर ही देता हूं, ये तो इधर समझाने के लिए था। ठीक, कैनवास की लंबाई, कैनवास की लंबाई बराबर 577.5 बटे में 1.5। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 15 30 15 30 45। ठीक है, कितना बचा 12, तो ये हो जाएगा 1227। 15 30 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105 और 15 8 120, बचा कितना 7, तो 15 5 75। कितना आ गया, कैनवास की लंबाई, कैनवास की लंबाई बराबर 385 मीटर। कितनी आ गई अपने पास, 385 मीटर आ गई। किसकी लंबाई, कैनवास की लंबाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार और अगर तुम समझना चाहो तो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो शंकु की लंबाई है
आधार का क्षेत्रफल दिया गया तो आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तरीका वही है, बस इसमें थोड़ी सी गणना कठिन है क्योंकि पॉइंट पॉइंट है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। बड़ी गणना हुई थी, आर का मान अपना आया था 10.5, आर स्क्वायर आया था 110.25 और ये इतना, ठीक। और तुम देख लेना एक बार गुना बुना करके, अगर कोई गलती हो तो उसे सही कर लेना, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम एल का मान निकाल लेंगे, तो इन दोनों से हमने ये निकाला, इसका हमने अभी अभी निकाल के देखा ही था, अंडर रूट कितना आ गया 17.5। तो देखो अपने पास आर आ गया, एल आ गया, तो अब जो वो कपड़ा लिपटा हुआ है ना उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, जो उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना वो ही उस कपड़े का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वो टेंट का ही बना हुआ है शंकु, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया। अब इसकी लंबाई निकालनी है, तो मैंने अभी बताया था, लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई का भाग दे देंगे क्षेत्रफल में, लंबाई निकल के आ जाएगी। तो चौड़ाई में इसमें ये भाग दे दिया, 385 अपने पास आ गया, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट था, वो मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट था ना, ये जब इसका भाग देंगे तो 385 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गए अपने 16.3 के जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट। तो शंकु से संबंधित जितने भी उदाहरण थे, जितने भी सूत्र थे, वो सब हमने कर लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे 16.3। तो 16.3 के जो शुरू के सवाल हैं वो इजी से है ना, 2 3 4 5 जितने भी तुमसे हो जाएं उनको करना, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना तुमने वो क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए, ठीक। आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 16.3 स्टार्ट करेंगे।